हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो बिंदास बॉलीवुड और आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपने इस खास बुलेटिन में हम आपको माया नगरी की हर छोटी बड़ी अपडेट देने की कोशिश करते हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं धाकड़ फिल्म की स्टार कास्ट का शानदार इंटरव्यू जिसे लिया है मेरी सहयोगी विनीता ने। फिल्म 20 मई को रिलीज होगी। इस फिल्म में कंगना एक्शन करते हुए देखेंगे। उनके साथ इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता और शरीफ हाशमी जैसे दिग्गज कलाकार हैं। तो आइए आपको सीधे मिलाते हैं धाकड़ फिल्म की धाकड़ स्टार कास्ट से। मैं हूँ भी फायरी, मैं सोच भी मेरी फायरी है और हाथ टांग मेरी अगर ट्रेनिंग भी नहीं हो तब भी चल सकती है। तो मैं बाय नेचर मैं वायलेंट पर्सन हूँ। एजेंट अग्नि तो बहुत ज़्यादा धाकड़ है। वो अकेली 50-50 लोगों की फौज से लड़ लेगी और वो खुद इतने सारे वेपन्स चलाती हैं, लोगों को गाजर मूली की तरह काट देती हैं। जिस तरीके से कंगना ने इस रोल में को ओन किया है, जो फिजिकलिटी लाई है, ये बहुत ही हाई एनर्जी एक्शन है। She was always my first choice. I would say this in every interview. I only wanted Kangana Ranaut and nobody else. I think I have never seen Kangana blushing. But there's so many praises coming her way. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मेरा नाम है विनीता कुमार। सो आज शो में एक बहुत ही सॉलिड इनफैक्ट धाकड़ टीम मौजूद है, लेड बाय एजेंट अग्नि, जिसका बिजनेस है जिससे जाह को नहीं रूह को अलग करना। इन कॉन्वर्सेशन कंगना रनाउत, अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मिस्टर रजनीश घाई। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। Thank you. सो कंगना, आई विल स्टार्ट विद यू। एजेंट अग्नि उतनी धाकड़ है जितनी कंगना है? उनका काम अलग है, उनका जो काम का नेचर है वो अलग है। मैं तो ये कहूँगी कि कोई तुलना ही नहीं है। वो एक स्पाई है और जैसे आपने बोला कि जिस्म से रूह अलग करना उनका बिजनेस है, उनका काम ही है। तो मेरा ऐसा तो मतलब इतना खतरनाक, इतना ब्रूटल तो मत बनाइए। ठीक है, मैं कलाकार हूँ और एक कलाकार होने के नाते मैं कई मुद्दों पे बोलती भी हूँ और एक्टिवली समाज के प्रति जो भी मुझे लगता है संवेदनशील मामले हैं उन पे मैं हिस्सा भी लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पाई हूँ या उस तरह से वैसा तो नहीं है। वो तो एजेंट अग्नि तो बहुत ज़्यादा धाकड़ है। वो अकेली 50-50 लोगों की फौज से लड़ लेगी और वो खुद इतने सारे वेपन्स चलाती हैं, लोगों को गाजर मूली की तरह काट देती हैं और मतलब वो एक अलग वो है। बट हिम्मत वाली लड़की है और मैं भी हिम्मत वाली हूँ, आई वुड से। आप कैप्टन ऑफ द शिप है, हियर। तो मेरा एक बहुत एक सीधा सा सवाल है रजनी जी। पिक्चर सोची, कहानी सोची और फिर सोचा कि सिर्फ नेशनल अवार्डीज को ही साइन करूंगा। हाँ, मतलब इससे नीचे कुछ नहीं। मतलब नेशनल अवार्डी, पद्मश्री, ये नेशनल अवार्डी हुआ, ये दया नेशनल अवार्डी, क्या मतलब? आप बताएं, अभी ये देखिए आप मेरे सामने कौन कौन बैठे हैं। राइट, I'm lucky. राइट। That's all I'll say. तो इससे नीचे आपको कुछ चलता नहीं ना। बेस्ट। She was always my first choice. I would say this in every interview. I only wanted Kangana Ranaut and nobody else because action I knew. Action तो मेरे को मालूम था मैं एक्शन फिल्म बना लूंगा, पर एक्शन में इमोशन लाना है उसके लिए आपको एक बहुत बेहतरीन एक्टर चाहिए होता है जी। और वो हमारे सामने बैठी हैं, इतनी ब्यूटीफुल। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। अर्जुन, दिव्या, बहुत ही मतलब नेगेटिव तो है आपके कैरेक्टर्स, विच इज ओके, बट एक बहुत ही स्टाइलिश और मतलब ना फुल ऑफ स्वैग एक कैरेक्टर्स हैं आपके, लाइक समबडी जिनको जो मजे लेते हैं ऐसे काम करते हुए, दे डू इट बिकॉज दे एंजॉय इट, तो ऐसा ट्रेलर देख के मेरे को लगा। ऑफ कोर्स अभी दूसरा ट्रेलर भी आने वाला है तो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बताइए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था क्या ये कहानी में, ये रोल्स को चूज करने का, कि मतलब ये तो जाना है नेगेटिव कैरेक्टर्स रोल्स करने हैं और मजे करने? निर्देशक का विजन जो होता है ना वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन ही वाज सो क्लियर कि मुझे ऐसी लुक चाहिए, ऐसी मेरी फिल्म है, ऐसे मेरे किरदार हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में वो हमें ढाल देते थे। कई बार क्या होता है, बतौर एक्टर आप ऑफ सेट शायद अपने ही मूड में, आई रिमेंबर मैं और अर्जुन हम लोग एक सीन कर रहे थे कोल माइंस में और अभी हम लोग घुसे नहीं थे किरदार में। इन्होंने पता नहीं कहाँ से कोई म्यूजिक पीस लगाया और लगा दिया उसको, तो हमें लगा म्यूजिक लगाया व्हाटएवर, लेकिन कमाल का जो उसका असर हम दोनों पर हुआ, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल गई,
हमारे अंदर और ज़्यादा मस्ती करके ऐसा सब करने का मतलब जितना धाकड़ हो सकते थे वो सब हुआ। हाँ। तो ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज एक्टर्स और वो निकलवाते हैं, चाहे वो आपको पता चले या ना चले। आई थिंक ये एक अच्छे निर्देशक की बहुत बड़ी निशानी है। जी कंगना, यू नो, फैबुलस एक्शन ट्रेलर में जितना देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग इट इज फैबुलस। ऑफ कोर्स दर्शक लोग मूवी देखेंगे और देखेंगे कि और कितना फैबुलस था। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा था क्या एजेंट अग्नि को यस बोलने के लिए कि मैं आउट एंड आउट एक एक्शन मूवी करूंगी, आई विल बी द फर्स्ट फीमेल स्टार टू डू दिस इन बॉलीवुड? ये सबसे बड़ा था रीजन? हाँ, था ये रीज़न मेरा। और मैं बाय नेचर भी वायलेंट पर्सन हूँ। Oh my God. नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। यू नो, हम में से कुछ लोग, यू नो, जो जिन लोगों का नेचर वायलेंट होता है, दोज आर द वंस हु गो फॉर IPS, हु गो फॉर आर्म्ड फोर्सेस, हु गो फॉर डिफेंस फोर्सेस। हम में से कुछ लोग होते हैं जो एक गाल दे के थप्पड़ खाने की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, और कुछ होते हैं जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसी आइडियोलॉजी। तो हम खून देने वालों में से हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी भी वैसी ही है, मेरी तासीर भी वैसी ही है। मैं हूँ भी फायरी, मैं सोच भी मेरी फायरी है, और हाथ टांग मेरी अगर ट्रेनिंग भी नहीं हो तब भी चल सकती है। तो मैं बाय नेचर मैं वायलेंट पर्सन हूँ। तो जब मुझे इस तरह का किरदार आया तो मुझे अच्छा लगा कि यार करते कुछ तोड़ा फोड़ी। और इन्होंने जिस तरह से, बिकॉज ये अपने आप में ही, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू, क्योंकि एक्शन अपने बहुत ही मुश्किल होता है। और जिस तरह का एक्शन आप देखेंगे इस फिल्म में, वो महिला तो भूल जाएगी, किसी पुरुष ने भी नहीं किया है। तो एक डायरेक्टर पे भी आपको भरोसा होना चाहिए, बिकॉज एसेंशियली ये एक आर्ट फॉर्म है। तो इनका जो एक सोच है, उनका जो विजन था, मुझे लगा कि ये करके दिखाएंगे। बिकॉज मैं आज तक कभी ऐसे किसी डायरेक्टर को नहीं मिली जिन पे मुझे इतना भरोसा हो कि ये टाइप की फिल्म वो कर सकते हैं, पुल ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज लाइक आई सेड, एट दिस स्टेज आई हैव सो मच टू लूज, यू नो। और तलैवी के बाद मेरी फिजिकल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी ये सब करने के लिए। एंड एट दिस एज एंड स्टेज माई प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, यू नो। आई एम मोर इन्वॉल्व इन माई डायरेक्शन एंड ऑल दैट। तो बहुत कुछ वॉज एट स्टेक, करने की इच्छा तो थी, लेकिन ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए मुझे एक ही बात का भरोसा था कि ये डायरेक्टर बहुत ही कामयाब फिल्म बनाएंगे। तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जी, सो कंगना, यू नो, आपने तलाईवी मेंशन किया, मैं और 2-3 मूवीज मेंशन करती हूँ। पंगा, क्वीन ऑफ झांसी, तलाईवी है, धाकड़ अब है। तो मतलब कंगना को वही पिक्चर करनी है जिसके टाइटल से पता लग जाए कि कंगना है, यू नो। कि एक बैडएस मूवी आने वाली है विद अ बैडएस एक्ट्रेस। एक्चुअली इसका टाइटल फिल्म का पहले अवनी था, मैं जो कैरेक्टर का नाम था वही था। तो मैंने उसके लिए मना किया। मैंने कहा काफ़ी मतलब ठंडा सा टाइटल है, कुछ और रखिए आप इसका टाइटल। तो ये मेरे टाइटल पे तो है ही, मेरे नाम पे है ही नहीं, इट्स धाकड़। तो मुझे लगता है इट रिप्रेजेंट्स सो मच जो हमारी फिल्म में है, चाहे मेरा कैरेक्टर है, चाहे रुद्रवीर का है, चाहे रोहिणी का है, चाहे हमारी जो फिल्म जिस तरह से हमारे डायरेक्टर ने शूट की है, अपने आप में ही ये एक धाकड़ अटेम्प्ट है। धाकड़ मतलब द ब्रेव वन, राइट, है ना। तो इस फिल्म में हर चीज धाकड़ है। तो आई थिंक दैट इज द सिंबॉलिक। चाहे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर धाकड़ जगह पैसे खर्च किए। तो सबसे धाकड़ कौन रहा फिर? कौन था सेट्स पे सबसे धाकड़? मेरे डायरेक्टर। अच्छा, सबसे धाकड़ सबसे धाकड़ रही। 100%। हमें वैन से खींच के लाना, हम सो जाते थे नाइट में और बड़ा गुस्सा आता था। और चलो हम लोग तो फिर भी, यू नो, क्योंकि जब आप एक्शन कर रहे होते हैं तो और भी कई चीज़ें होती है। 20-20 दिन का एक्शन का स्केड्यूल कोल माइन में, तो हम 1-2 घंटा शूट करके आ जाते थे, सो जाते थे, रात के 3-4 बजे फिर से आता था, चलो बुला रहे डायरेक्टर, तो लगे पड़े हैं ये। तो बहुत धाकड़पना इन्होंने दिखाया और इनको देख के हमें लगता था कि यार हमको भी अब करना चाहिए, क्योंकि देखो कोई इंसान लगा पड़ा है इस तरह से, यू नो, पूरा सेल्फलेसली आउट देयर इन द बैटलफील्ड। तो हम इस तरह से, यू नो, व्हेन समबडी इज देयर टू हु इज लीडिंग यू विद दैट काइंड ऑफ विजन, विद दैट काइंड ऑफ पैशन, तो आपको लगता है कि नहीं आप भी धाकड़ काम कर सकते हैं। जी। कंगना, आप और इनफैक्ट दिव्या आप भी, यू नो, आप लोग ने ऐसे रोल्स चूज किए हैं जो यूजुअली, यू नो, कन्वेंशनली बाकी लोग चूज नहीं करते हैं। यू नो, आप यू तो लुक फॉर दीज कैरेक्टर्स एंड दीज स्टोरीज, और आपने स्लोली जैसे पूरा करियर में ऐसा बहुत सारे रोल्स चूज किए हैं। अब आप अपने आप को एज अ फ्लैग बेरर देखती हैं टू ब्रिंग अ चेंज, एज समबडी जो इंडस्ट्री में चेंज लाने के लिए है, एग्जिस्ट करता है और हमेशा से इसीलिए आप थे इंडस्ट्री में, मतलब आना चाहते थे या आने वाले थे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं? मैं तो, हम लोग तो बेरोजगार लोग यहाँ आए थे काम पाने के लिए। काम मिला हमें, अच्छा मिला, और उसके बाद में हमें ये भावना आई कि नहीं, अब हमें काम मिला है, अच्छा, हमें दुनिया ने इतना कुछ दिया है, तो हम क्या, हाउ वी कैन गिव बैक। तो इस तरह की भावना हमें आई, और उसके चलते हुए हमने कहीं, चाहे वो सुशांत के केस हो, चाहे वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो बुलिंग का, या चाहे मुझे भी जितने केसेस मुझ पे किए गए फिल्म इंडस्ट्री में, जितना मुझे कोर्ट में सब जगह मुझे उछाला गया, तो मैंने भी देखा था, उस चीज़ को हमने बाहर रखा। अब देश के लिए कोई मामला होता है तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, हमें देश ने इतना कुछ दिया है तो हम क्या दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम महान बनने के लिए नहीं कोई क्लेम कर रहे हैं, हमारी छोटी सी शख्सियत है, बस यही है कि विचार ऊंचे रखते हैं, और इसीलिए शायद लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी ऊंचे लोग हैं, लेकिन है हमारी शख्सियत बहुत छोटी। ओके दिव्या, मैं जैसा आपसे पूछने वाली थी, जब आप ऐसे डिफरेंट रोल्स करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा रही हैं इंडस्ट्री में, आप देखती हैं कि ये एक ऐसा सही वक्त है जहाँ पे मैं अपने रोल्स को ऊपर रख सकती हूँ कि पिक्चर में और कौन है कौन नहीं है, किसने डायरेक्ट किया है, बट क्या वो एक सही टाइम है जहाँ पे आप अपने रोल को ऊपर रख सकती हैं रेस्ट ऑफ द फिल्म से? कभी भी रोल को आप बाकी चीजों से अलग नहीं रख सकते, वो सब एक साथ चलती है। अगर मैं सिर्फ अपना रोल देखकर एक ऐसी फिल्म में घुसूं जिसके डायरेक्टर का विजन ही नहीं है, जहां एक्टर्स मुझे पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, आई विल नॉट एंजॉय दैट जर्नी। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जहां पर आप जब सब चीजें एक साथ कहीं मिलकर इकट्ठा होती है, फिर उसकी जो सिनर्जी होती है वो एक खूबसूरत रोल को और बड़ा बनाती है। सो आई थिंक थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। रोल बल्कि और अच्छा हो जाता है जब आपका डायरेक्टर अच्छा है, जब वो लिखी अच्छी गई है, जब आपके साथ को एक्टर्स अच्छे हैं। ऐसी एक फिल्म जो आपको लगता है कि जिसने आपकी लाइफ बदल दी, मतलब चाहे उसमें आप थे या नहीं थे, या आपने देखी हो, ऐसा कोई भी फिल्म जो दैट जस्ट चेंज योर लाइफ? For me, which film changed my life? Yeah. Was it Rock On? I think so. I think Rock On was very close. अब मुझे लगता है कि धाकड़ होगी वो फिल्म, जो एक वापस एक अलग चीज देगी हमें, क्योंकि जिस तरीके से कंगना ने इस रोल में को ओन किया है, जो फिजिकलिटी लाई है। मैंने बहुत सारे एक्शन रोल्स किए हैं, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं। इट्स फैंटास्टिक। मैं जब इनके साथ एक्शन कर रहा था, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला, उनको लगा था कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि मैं खुद नर्वस था जब मैं ये फिल्म साइन कर रहा था। मैंने कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया जिंदगी में। ओके, अब मैं किसी को मारूं, पीटूं, उनके साथ एक्शन करूं, बहुत ऑकवर्ड है मेरे। और वो जो एक सीन है जिसमें आपने पूरा कंगना को ऐसे फेस से हाँ, बहुत ऑकवर्ड था वो मेरे। एक सीन है जहाँ पर मुझे एक वाज तोड़ना था उनके सर पे। इट्स अ वेरी डेंजरस सीन, और वो प्रिसिशन से लाना मेरे, टू ट्रस्ट मी, to do that. It's all about that while you're doing action. मैंने किया. I think she ducked a little bit, but she immediately said that she'll do one more after doing that. That kind of dedication, that kind of effort, I don't think any girl has put. I've not seen any actress go through this, or an actor. Actors भी डर जाते हैं कांच फोड़ने के लिए सर पे. But I'd like to add कि effort होने के बावजूद effortlessness दिखना, I think वो मैजिक होता है which is done. So वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये आपका ही एक हिस्सा है. I think I've never seen Kangna blushing. So many praises coming her way. कमाल का है. I think people are going to walk out of this film saying wow. फिल्म एक इमोशनल जर्नी होती है, और मैं एक चीज कहना चाहूँगा, मेरे बेस्ट फ्रेंड इस फिल्म के दौरान he passed away, and his name is Sameer, same day as Sushant Singh Rajput. And this film wouldn't have been possible without him, because he was the one who helped me out, and he's not here today. And I really want to dedicate this film to my friend Sameer. And he was a very a beautiful driving force in all my life. And I'm glad he's there, and he's still there, up somewhere there watching over me. And that emotion I have brought into this film, even though it's an action movie, but the emotion journey that you go through. So, I mean, for me, I think Dhakar would be that film, जी. What is that film for you, Kangna? देखिए, हर एक की लाइफ में कुछ लैंडमार्क फिल्में होती हैं, तो आई थिंक पहली तो गैंगस्टर ही होगी, एक फिल्म तो नहीं बोल सकते ना, अगर सबसे महत्वपूर्ण तो गैंगस्टर ही हुई ना, क्योंकि आई वॉज अ नोबडी एंड आई बिकेम समबडी, है ना। कितनी कम दुनिया में ऐसा होता है कि रास्ते से चला हुआ कोई इंसान
इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाई, पहला ब्रेक मिलना। जिस इंसान के घर में किसी ने कभी फिल्म नहीं देखी है ना, उस इंसान को ऐसी फिल्मों में जिसने खुद कभी लाइफ में इतनी फिल्म 1-2 फिल्में देखी होंगी शायद, उस इंसान का एक्टर बन जाना, तो वो अपने आप में एक चमत्कार है। तो वो एक चमत्कार हुआ, फिर अगला चमत्कार हुआ क्वीन में, है ना, और अब उसके बाद फिर मणिकर्णिका में भी और फिर अब चाहते हैं कि धाकड़ में एक ऐसा चमत्कार हो जाए जिसमें एक अच्छा, जैसे अर्जुन ने कहा कि एक लैंडमार्क बने वो। क्योंकि अगर ये देखे तो गैंगस्टर, क्वीन और अब धाकड़ का में भी एक लैंडमार्क फिल्म मुझे मिले। आई होप सो। जी, absolutely, why not? Absolutely. So Kangana, you know, आपने इंटरव्यू के शुरू में एक बात बोली थी कि आप मुद्दों पे बात करती हैं। एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है जो ये हमेशा से बोलता है कि एक्टर्स को, स्टार्स को सिर्फ अपना जॉब करना चाहिए और इश्यूज पर या कोई भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब शूट करो और घर जाओ। ऐसा एक सेक्शन ऑफ पीपल है जो कि इस बात में बिलीव करता है। आप उस बात में बिलीव नहीं करती है, विच इज़ विजिबल। उसके नुकसान होते हैं क्या? देखिए, ऐसा अब अच्छा, जो फायदे और नुकसान में ही जो इंसान जीता है ना, उससे ज़्यादा, मतलब मैं तो कहूँगी गिरा हुआ इंसान वर्ल्ड में नहीं हो सकता। हमेशा ही आप सुबह सोचिए कि मेरा कहाँ फ़ायदा, मेरा कहाँ नुकसान, तो क्या आपकी ज़िंदगी है ना। थोड़ा सा इंसान को थोड़ा सा केयर फ्री होना ही चाहिए, आई फील। लेकिन इट इज़ अप टू यू। जैसे मैं हमेशा यंग लड़कियों को भी कहती हूँ कि देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जगह पे आके स्टैंड लिया नहीं। अगर आप देखें, नोटिस करिए आप, मैंने 10 साल तक संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे मेरे कोई चीज़ें बॉदर नहीं करती थी। मैंने कभी आइटम नंबर नहीं किए, मैंने कभी फेयरनेस क्रीम नहीं की, मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं की उस दौरान जो आज मेरे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करती हो। आप कभी जाके पीछे देख नहीं सकते ऐसी कोई चीज़, तो लेकिन वो 10 साल तक मैंने कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट नहीं किया। एक मुकाम पे आने के बाद ही मैंने ये चीज़ों को बोलना शुरू किया। तो डेफिनेटली आई एम नो रोल मॉडल टू फॉलो। मैं वही करती हूँ जो मुझे सूट करता है, एंड एट दिस पॉइंट आई फील आई कैन से इन द फेवर ऑफ द कंट्री। तो मुझे किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, और मैं कोई स्टीरियोटिपिकल या कोई जनरलाइजेशन भी नहीं करना चाहती कि हाँ एक्टरों को करना चाहिए, नहीं करना, टू ईच हिज ओन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू विनीता, थैंक यू वेरी मच।